वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अपने घर पर होंगे, सेफ्टी से और ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस को पॉजिटिवली ले रहे होंगे और यही आपको भी करना है। ठीक है, तो फॉर 12th क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया और आज भी हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है फाइंड आउट कर रहे हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें जो फाइंड आउट करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो सभी ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग जानते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब दो, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक चार्ज और डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी। तो इसका मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के सिस्टम को, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में जो गैप होता है पर्टिकुलर डिस्टेंस का, उस सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू। अब आप क्या देख रहे हैं दोनों में, कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो पोलैरिटी है एक माइनस में और एक प्लस में। क्लियर बच्चों? और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 2a हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। और आप सब जानते हैं कि 2a लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिस्टेंस r भी हो सकती है। जस्ट इसलिए ताकि इसका जो बीच मिड पॉइंट, जब हम मिड पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में जब कोई डिस्टेंस लें, ताकि हमें उस डिस्टेंस को हाफ करने में दिक्कत ना आए। जस्ट एक सिंपलिसिटी के लिए हमने इस डाइपोल की लेंथ को कंसिडर किया है। चलिए अब बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब कहाँ फाइंड आउट करना है? हमारे पास कंडीशन कुछ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट P कंसिडर कर लिया। ठीक है, और उस P पॉइंट की जो डिस्टेंस सेंटर से है, ये जो सेंटर है आपके सामने डाइपोल का, इस सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगी उसको हमने कंसिडर कर लिया r। क्लियर? और r जब हमने कंसिडर किया तो ये जो डिस्टेंस है ये डाइपोल के साथ जो कितना होना है, थीटा। आप लोग सब जानते होंगे और जानना भी है, आपको पता भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज p वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई 2a। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है बच्चों? माइनस से प्लस होती है। तो ये रहा डायरेक्टेड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, माइनस से प्लस। हम एक काम करते हैं, माइनस क्यू जहाँ चार्ज रखा है, चार्ज जहाँ रखा है उस पॉइंट को नाम देते हैं A, और जहाँ प्लस क्यू रखा है उस चार्ज को नाम देते हैं, उस पॉइंट को नाम देते हैं हम B। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि डिस्टेंस P की सेंटर O से जो है वो है R। ठीक है, तो हम जानते हैं और हमें जानना भी चाहिए कि A से P, यानी कि A से P का जो डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया R1, और B से P का जो डिस्टेंस रहेगा इसको हमने मान लिया R2। ठीक है बच्चों, अलग अलग डिस्टेंस है तो इसलिए नाम भी इनके अलग अलग होंगे। क्लियर? बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P। अब चार्ज कितना रखा है? माइनस क्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज, कितना आएगा बच्चों? ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू कितना आएगा? दैट विल बी, इसको ध्यान दीजिएगा, दैट विल बी V। हम उसको नाम देते हैं A, क्योंकि चार्ज A पर रखा है इसलिए हमने उसको नाम कैसे दिया
वी ए पोटेंशियल ड्यू टू ए, कहाँ एट पॉइंट पी, चार्ज क्या रखा है माइनस क्यू, तो कितना आएगा माइनस के इंटू में क्यू, और डिस्टेंस कितना है उसका माइनस क्यू का डिस्टेंस पी से कितना है r1 डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 1, क्लियर। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम बात करते हैं चार्ज प्लस क्यू की, तो चार्ज प्लस क्यू का पोटेंशियल पी पर कितना होगा, तो देखिए सिमिलरली फॉर चार्ज प्लस क्यू, फॉर चार्ज प्लस क्यू क्या होगा V at V that will be equal to, ध्यान से देखिएगा V at V that will be equal to प्लस K Q by R2, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर क्या होगी 2, ठीक है। अब 1 की वजह से और 2 की वजह से, यानी कि 1 मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब बारी क्या है टोटल पोटेंशियल की, सो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P वो कितना मिलेगा, दैट विल बी V इक्वल टू VA प्लस VB, ठीक है बच्चों। कितना मिलेगा VA प्लस VB, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे VA कितना है बच्चों माइनस के क्यू बाय R1, VB कितना है प्लस के क्यू बाय R2, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है के क्यू, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम पोटेंशियल को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो V कितना आएगा स्टूडेंट्स, V आएगा दैट इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है। और कॉमन क्या आ गया के क्यू, अंदर क्या आ गया 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दिया हमने 3, 1 2 और 3। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्ट अभी थीटा की टर्म्स में, और जो मेन डिस्टेंस है पॉइंट पी की वो सेंटर से ली जाती है दैट इज r, और डायपोल की लेंथ है a। r1 r2 हमारे वेरिएबल हैं, क्यों हैं तीनों ही वेरिएबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी एक वेरिएबल की टर्म्स में जो है हमें आंसर निकालना है, और वो है वेरिएबल r। वेरिएबल दूसरा थीटा भी है, क्योंकि पॉइंट p अगर यहाँ होता तो r बदल जाता, थीटा भी बदल जाता। पॉइंट p यहाँ 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 कहीं भी लेते हम, कहीं भी लेंगे तो हमें पता है कि r1 r और r2 तीनों चेंज होंगे, ठीक है। तो इसलिए कम से कम वेरिएबल को हम रखें, वेरिएबल की संख्या जो है, वेरिएबल की जो वैल्यूज है उसको कम से कम रखें ताकि हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। ऐसे में हमने अब हम क्या करने जा रहे हैं, r1 और r2 को r और थीटा की टर्म्स में, बल्कि मैं कहूँगा कि डायपोल लेंथ कितनी है 2 है, तो ये हाफ लेंथ कितनी रहेगी डायपोल की, ये लेंथ कितनी रहेगी बच्चों, दिस इज a एंड दिस इज आल्सो a, क्लियर। तो ऐसे में अब हम r1 और r2 को जो है r थीटा और a की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो अभी आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन को पॉज करके, फटाफट जितना भी ये लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नोट करते टाइम स्क्रीन को पॉज करके फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको बार बार को वीडियो को लिखते नोट करते वक्त जो है बार बार व्यू करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमें r1 और r2 को थोड़ा सा चेंज करना है, r थीटा और a की टर्म्स में निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने जो है पॉइंट O से इस साइड को, यानी कि r वाली साइड को थोड़ा आगे बढ़ाया, और ऐसा बढ़ाते ही फिर A से हमने उस बड़ी हुई साइड को के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऐसा करना पड़ा क्योंकि हम करें अभी समझेंगे कि कैसे हमने क्यों किया। इस पॉइंट को हमने नाम दिया C, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से पॉइंट B से इस R वाली लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसे हमने नाम दिया D। तो ये परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, पॉइंट B से, कौन सी साइड पर, O से P यानी कि R वाली साइड पर, ठीक है बच्चों।
अब ध्यान से देखिएगा, ए से लेकर के पी और सी से लेकर के पी जो दोनों साइड की लेंथ है वो लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। ए पी इज नियरली इक्वल टू सी पी, और ए पी कितना है हमारे पास R1, कितना है बच्चों, दैट इज R1। यही हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, यही हमें असम्पशन कंसीडर करना है कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेम एज इट इज यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ताकि हमारे पास R1 कितना है बच्चों, दैट इज इक्वल टू AP अप्रोक्सीमेटली CP। अब हम C से P को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू CO प्लस OP। नाउ कम टू द पॉइंट, CO कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, ACO एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये थीटा है तो हम जानते हैं कि ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ACO एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो हमें A से O की वैल्यू मालूम है, हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है, हमें OC चाहिए एज पर कंडीशन, या CO चाहिए जो कि बेस है, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, तो CO की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, A cos थीटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा स्टेप नहीं है बच्चों ये। तो O से B कितना है R, तो दैट वाई R1 इक्वल टू कितना आएगा, R प्लस A cos थीटा, ठीक है बच्चों। इस टर्म को आप नाम दीजिए 4, ठीक है, नेम्ड एज 4, ओके, कम टू द पॉइंट। उसके बाद आइएगा किस पर, लेंथ DP, तो जिसको हम कह सकते हैं क्या, सिमिलरली क्या होगा बच्चों, सिमिलरली BP इज नियरली इक्वल टू DP, और BP क्या है बच्चों, दैट इज R2, और DP को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इज OP माइनस OD, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, OP, O से P माइनस D से P, माइनस O से D, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D से P, क्लियर ना। OP कितना है बच्चों, दैट इज R, और DP कितना आएगा, OD कितना आएगा, OD। अब देखिए जो चीज हमने यहाँ पे, जो कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया था वही कंसेप्ट यहाँ आएगा स्टूडेंट्स। 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ये O से D बेस का काम करेगा, जो कि थीटा इसके साथ बना तो ये बेस हो गया, तो सिमिलरली O से D भी कितना आएगा, दैट इज आल्सो A cos थीटा, ठीक है। तो R2 कितना आ गया, R माइनस A cos थीटा। इस रिजल्ट को हमने नाम दे दिया 5। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 और 5 से हमने R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस R1 और R2 की वैल्यू को, जो इक्वेशन हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी उसमें हम इसको यूज करेंगे, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना है, देखिएगा, यूज, किसका यूज बच्चों, 4 और 5 का, 4 एंड 5 किसमें, थर्ड में यूज कीजिए उसका। तो थर्ड क्या दे रखा है बच्चों, V इज इक्वल टू, मतलब टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पर हमने क्या नाम दे रखा उसका, V, दैट इज इक्वल टू KQ, ठीक है, 1/R2 बच्चों, 1/R2 कितना है, 1 अपॉन में R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R1 कितना है बच्चों, R प्लस A cos थीटा। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब आगे जो लिखने के लिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है, पहले समझ ले, बाद में नोट करना आपको। बच्चों आराम से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िएगा, चिल करके पढ़िएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या आएगा बच्चों, V इज इक्वल टू KQ, देखिए अब R माइनस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, A माइनस B, A प्लस B, एलसीएम आ रहा है ना, तो क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आएगा, वेरी गुड। तो क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आ गया बच्चों, ठीक है। R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा कितना आया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ओके। अब R प्लस A cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, R प्लस A cos थीटा
माइनस साइन आर माइनस ए कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आर प्लस ए कोस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ये माइनस है इस माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा, आर से आर कैंसिल तो ए कोस थीटा कितना हो गया? दैट विल बी 2a कोस थीटा। सो v इज इक्वल टू k इंटू में q मल्टीप्लाई 2a कोस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा? दैट इज इक्वल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या वो मल्टीप्लाई 2a कितना होगा? दैट विल बी p। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया? हमारे पास पोटेंशियल आ गया बच्चों दैट इज k इंटू में p कोस थीटा। भूलिएगा मत, चार्ज मल्टीप्लाई में डाइपोल लेंथ। तो k p कोस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड in our topic that we have obtained at point P कि जो पोटेंशियल दोनों की वजह से आ रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फटाफट से इसको पॉज करके स्क्रीन को इसको नोट कीजिएगा। यस, अब यहां रिजल्ट हमें मिल गया, बिल्कुल रिजल्ट हमें मिल चुका है। लेकिन हर रिजल्ट में कहीं ना कहीं स्पेशल केसेस भी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो स्पेशल केसेस क्या होते हैं वो आप सब लोग जानते भी हैं और आप लोग फेमिलियर भी हो गए होंगे कि स्पेशल केसेस के अंदर यहाँ जो थीटा है कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन की बात होती है, डिस्टेंस की बात हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो जो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है हमें उसको कंसीडर यहाँ पे करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्पेशल केसेस क्या होंगे? आइए स्पेशल केसेस समझते हैं। स्पेशल केसेस या सिचुएशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर जो थीटा एंगल जो बन रहा है पॉइंट P यहां पर है तो थीटा यहां, सपोज अगर ये पॉइंट P यहां होता यानी कि यहां होता, यहां कहां? डाइपोल की इस एक्सियल लाइन पे, क्योंकि अगर डाइपोल के अलोंग अगर है तो यानी कि वो डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, तो थीटा क्या होता? ये थीटा देखो, थीटा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो ऐसी लाइन पे क्या है? थीटा जीरो हो जाएगा ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? एट एनी एक्सियल पॉइंट थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा फिर? एट एनी एक्सियल पॉइंट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा। सो देयरफॉर v पोटेंशियल और मैंने क्या लिख दिया? एक्सियल। तो यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल होगा k मल्टीप्लाई p, क्योंकि कोस 0 डिग्री से यहां से 1 हो जाएगा, तो k मल्टीप्लाई p डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कितना आएगा? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट, है ना। तो डाइपोल की एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल जो आएगा उसके लिए हमने क्या किया? थीटा को 0 डिग्री पुट कर दिया। और इसका भी स्पेशल केस बनता है, सब स्पेशल केसेस में हम कह सकते हैं अगर ये जो r डिस्टेंस है सेंटर से, अगर ये r डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो कि वो डाइपोल की लेंथ से भी ज्यादा हो, तो डाइपोल कैसा नजर आएगा? शॉर्ट। रिपीट, डाइपोल कैसा नजर आएगा? शॉर्ट नजर आएगा। तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, सेकंड पॉइंट नहीं, सेकंड पॉइंट नहीं, इसी पॉइंट में लिख देते ना, एक्सियल लाइन का जो सब स्पेशल केस है वो हम इसी में मेंशन कर देते हैं। देन इफ x r is very much greater than a, then v axial is equal to kp
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। गुड, ठीक है। क्यों? हमने किसको नेगलेक्ट कर दिया? ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया। किसको नेगलेक्ट कर दिया बच्चों? ए स्क्वायर को। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको फर्स्ट स्पेशल केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड स्पेशल केस क्या है? देखिए हर एक केस को ध्यान से समझना है, उसकी प्रेजेंस को समझना है। ठीक है, मैंने मेन रिजल्ट जो है मैंने वो रब कर दिया है और आप लोगों के पास नोटबुक में आपने नोट कर भी दिया होगा मेन रिजल्ट क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए अब सेकंड पॉइंट पे आए। क्या है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट कहता है कि एक्सियल लाइन वाला केस हो गया। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर आर वेरी मच ग्रेटर देन ए, मतलब क्या हुआ? पॉइंट पी बहुत दूर हुआ इसी केस में, तब क्या होगा? देन थीटा वहीं का वहीं है, थीटा को चेंज ना कर रहे हैं, थीटा वहीं का वहीं है, सिर्फ किसको बढ़ा रहे हैं? अगर ये डिस्टेंस इतनी इतनी इतनी, इतनी आगे हो जाए, मतलब ये पॉइंट पी अगर इसी के अलोंग बहुत आगे हो जाए तो थीटा तो उतना ही है ना, थीटा तो उतना ही है ना। तो ऐसे में डायपोल क्या नजर आने लगे? इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, तो हम कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल इज शॉर्ट। यानी कि अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं इलेक्ट्रिक डायपोल शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब छोटा है, छोटा है तो मतलब ये लेंथ इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटी नजर आएगी। तब हमें क्या करना है? देन v इक्वल टू क्या था रिजल्ट हमारा लास्ट में? दैट वाज k p cos थीटा, k इंटू p cos थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा? r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने किसको नेगलेक्ट कर दिया? हमने नेगलेक्ट कर दिया a स्क्वायर को। जब a को नेगलेक्ट करेंगे तो a मल्टीपल किसका है? cos थीटा का। तो दैट्स व्हाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, ठीक है। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट केस, स्पेशल केस आप लोग जानते ही हैं। एट एनी एक्सियल पॉइंट हो चुका, फार पॉइंट हो चुका। अब हम बात करते हैं एट एनी इक्वेटोरियल लाइन, है ना। एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट कह सकते हो, या इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट लोगे आप, तो इक्वेटोरियल जो है इक्वेटोरियल लाइन पे जब भी आप कोई पॉइंट लेंगे तो क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है बच्चों? मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। देखो ये है डायपोल, अगर ये लाइन आगे बढ़ जाए तो ये डायपोल की एक्सियल लाइन। फिलहाल इस डायपोल के साथ पॉइंट पी एंगल बना रहे थीटा, दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे ये एंगल थीटा है कि नहीं, है ना, है कि नहीं एंगल थीटा। अब अगर मैं इस पॉइंट पी को इस डायपोल के परपेंडिकुलर ले आऊं, क्या ले आऊं? परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। यस, थीटा कितना हो जाएगा? 90। तो क्या करना है? और 90 में वो जो लाइन होती है, 90 से जो लाइन होती है जो डायपोल के सेंटर से पास हो और 90 डिग्री पर हो, उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे? इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आएगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा बिकम्स इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पे cos 90 कितना होता है बच्चों? cos 90 क्या हो जाता है? 0। cos 90 क्या होता है? 0। सो देयरफॉर पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में है kp cos थीटा, थीटा 90 cos 90 0, दैट्स व्हाई पोटेंशियल बिकम्स 0। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक हमारा है पोटेंशियल, हमने फाइंड आउट किया ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। वो आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए इसको एक बार, स्पेशल केसेस को अलग से नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीन को। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट लगे देन यू मे आस्क। और अच्छा एक काम कीजिएगा कि जो भी टॉपिक हो रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं भी आपको प्रैक्टिस जो है न्यूमेरिकल की करवाऊंगा। और कुछ बच्चों की जो डाउट्स हैं वो डाउट्स भी हम अपने आगे आने वाले 1-2 लेक्चर में लेंगे, जो अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। और जो भी अगर और भी डाउट्स हैं बच्चों के, तो वही मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मुझे क्या नाम है यूट्यूब पे भी कमेंट करके कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर उन्हें पूछना है, उन्हें पर्सनल करो। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।